हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनटीए की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है और इसीलिए जब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं तब से मुझे इसके रिगार्डिंग क्वेरीज आ रही है। तो आपका वो डाउट क्लियर करते हुए, और क्योंकि बहुत जल्द करेक्शन विंडो भी ओपन होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा जो उस क्वेरी से डील कर रहा है उसको रिजॉल्व करते हुए करेक्शन विंडो ओपन होने पर ये चेंजेस कर ले। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों की नीट 2026 की एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करी है, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 22 पर जाइए। इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में दिया हुआ है बच्चों, जहां पर क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप बच्चे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग नीट 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, तो आप लोगों को नीट 2026 का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों का जो क्वेश्चन बुकलेट है वो बाइलिंगुअल आएगी। हिंदी में तो आएगी आएगी क्योंकि तुमने हिंदी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट किया था, साथ साथ इंग्लिश में भी आएगी। तो अगर आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में हिंदी सेलेक्ट करेंगे, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस इन हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा। एनटीए ने 13 लैंग्वेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कराई हुई है नीट 2026 के मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में। इन 13 लैंग्वेजेस में से हिंदी और इंग्लिश हटा दे तो बाकी जो 11 रीजनल लैंग्वेज है, इन 11 रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक रीजनल लैंग्वेज अगर तुम सेलेक्ट करते हो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में, सपोज तुम कह रहे हो कि मुझे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में हिंदी भी नहीं चाहिए, इंग्लिश भी नहीं चाहिए, मुझे पंजाबी चाहिए या एसएमएस चाहिए या फिर तमिल चाहिए, तुम अपनी रीजनल लैंग्वेज में नीट का पेपर देना चाहते हो, तो तुम जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर तुम्हारी सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज में आएगा, प्लस साथ साथ इंग्लिश में भी आएगा। सम अप करूं, अगर आप फॉर्म फिलिंग के दौरान नीट 2026 के मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यू विल गेट नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में आएगा। अगर आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट करते हैं तो यू विल गेट योर नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर इन योर सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। तो तुम्हें अभी तक समझ आ गया ना कि तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है। खाली इंग्लिश मत सेलेक्ट करो, या तो हिंदी सेलेक्ट करो ताकि पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में आए, या फिर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करो ताकि पेपर रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में आए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट करो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बच्चे, किसी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि हमें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश के टर्म्स में समझ नहीं आ पाती। टू बी ऑनेस्ट, अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में कई बार कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम रिलेट कर पाते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तुम इंग्लिश में भी देख लो कंफर्म करने के लिए, अच्छा हाँ इसका मतलब यही है। हो सकता है इस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन अप्रोच करने में ज़्यादा मदद मिल जाए। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा ढंग से समझ नहीं आ पाता है। हम कहते हैं कोई यार हमें ये हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देता, ईजी वे में समझ आ जाता, या रीजनल लैंग्वेज में समझा देता तो शायद मैं क्वेश्चन को ढंग से समझ पाता, ईजिली सॉल्व कर पाता। इसीलिए आप सभी बच्चे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में या तो हिंदी सेलेक्ट करिए या फिर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, ताकि हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिले नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में। अब ये चीज़ मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। करेक्शन विंडो में पिछले 3-4 साल की अपडेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ था तो उसको या तो हिंदी या फिर अपनी सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर लो, ताकि दोनों लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग नीट 2026 का पेपर रिसीव कर सको। ठीक है जी। अब बात करते हैं नीट 2026 बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने की। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी एट शॉर्ट्स नाम से। यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं सुनिए। मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वीडियोस की फॉर्म में क्विज की शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वीडियोस की फॉर्म में क्विज प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग मेरे चैप्टर वाइज क्विज की शॉर्ट वीडियोस देखते हुए रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा। इस महीने मार्च मंथ में मैं आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी पूरे सिलेबस से रैंडमली किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर तुम्हारा क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और चेक करो तुम्हारी नीट बायोलॉजी क्लास 12 सिलेबस की प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। और जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, बायोलॉजी एट ईज यूट्यूब चैनल है,
इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जहां पर हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। तो पूरा चैप्टर अगर तुम्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन से चैप्टर वाइज जो शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है उसके जरिए पूरा चैप्टर कवर करिएगा बच्चों। इस चैनल के भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में आप लोगों को मार्च मंथ में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12 बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ रही हूँ। यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। एनटीए एनएमसी द्वारा जो नीट 2026 की अपडेट्स रिलीज हो रही है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को टाइम से अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिएगा फॉर नीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो नीट 2026 के मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में अभी तक अगर आप लोगों ने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो करेक्शन विंडो ओपन होने पर उस मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को या तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि बाईलिंगुअल लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।